हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर एट इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों देखिए, जो है कि हमने सेट्स कर लिया था, रिलेशन कर लिया था। अब रिलेशन में जो बच्चों हमारा जो फाइनल वीडियो था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है बच्चों, प्लस वन के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन प्लस टू के सिलेबस में है, बट रिलेशन और फिर से हमें जाके प्लस टू में पढ़ना है, तो इसलिए मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया आपको। तो आप चाहे तो लास्ट वीडियो ऑफ रिलेशन स्किप कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है प्लस वन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों फंक्शन की, ठीक है। तो एक चीज तो है कि बच्चों अगर फंक्शन है तो जो प्लस वन में भी है फंक्शन और प्लस टू में भी है फंक्शन। तो फंक्शन हम जो है अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं, वो आपको पढ़ा रहा हूं केवल एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल, ठीक है। बट अगर किसी बच्चे का ड्रीम है लाइक जेई या और कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है मैथमेटिक्स में, ओलंपियाड वगैरह देखना चाहता है ऑप्शन, तो मैंने प्लस टू में कंप्लीट पढ़ाया हुआ है फंक्शन, ठीक है, अप टू जेई एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो आप वहां से फंक्शन फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जो प्लस टू के वीडियोस हैं, हैशटैग करके मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, हैशटैग 1 फंक्शन, हैशटैग 2 फंक्शन। तो इस तरह से आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा एक दो वीडियो का, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। तो ये तो बातें हुई, ठीक है। तो अब देखते हैं फंक्शन हमारे सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक कह रहा है a relation from A to B is said to be a relation from A to B, set A to set B, ठीक है। A relation from set A to set B is said to a function if every element of set A, every element of set A have a unique image in set B, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये लिखा हुआ है अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप और करेक्ट कर लें, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। A relation from set A to set B is said to be a function if every element of a set A have a unique image in set B, ठीक है बच्चों। तो ये हुई फंक्शन की एक डेफिनेशन। फंक्शन को बेसिकली तीन तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अभी आप क्या है केवल एक डेफिनेशन जाने, क्योंकि आपने अभी केवल रिलेशन पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फंक्शन को जनरली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं इस तरह से, f such that a to b। ये लिखा है फंक्शन कहां से कहां तक है, a से b, ठीक है। ए का मीनिंग बच्चों जो इस तरह से लिखा होता है, ए का जो मीनिंग होता है इसको बच्चों हम बोलते हैं यहाँ पे डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। बी जो होता है सेट बी, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोडोमेन, ठीक है। तो जब कभी बच्चों फंक्शन लिखा होगा इसी तरह लिखा होगा, एफ सच दैट ए टू बी, डोमेन एंड कोडोमेन। अब सपोज देखते हैं बच्चों, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है मैंने बताया आपको, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हो गया बच्चों सेट ए सपोज, ठीक है। ये हो गया बच्चों सेट बी, ठीक है। यहां पे बच्चों देखिए सपोज कुछ एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5, यहां पे कुछ एलिमेंट लिए बच्चों 1 4 9 16 25, ठीक है बच्चों। रिलेशन हम बच्चों ए से बी में बना रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, मैं ऊपर देखने में लग रहा है। हमने स्क्वायर का रिलेशन बनाया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए, ठीक है बच्चों। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की
सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 का देखिए 1 से एक इमेज है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है, 4 का इमेज 16 है एंड 5 का इमेज 25 है। तो हमने देखा बच्चों की सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज है। तो ये हमारा फंक्शन है। बात समझ में आई बच्चों? ये एग्जांपल हो गया फंक्शन का। और एक दो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सपोज बच्चों ये होता है हमारे पास, ठीक है, सेट ए में सपोज बच्चों हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ए से बी में बच्चों हम फंक्शन बना रहे हैं सपोज, ठीक है। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसे मैं दे देता हूँ एलिमेंट्स के नाम। सपोज बच्चों ये है ए बी सी डी और इधर लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ए एसोसिएटेड है 1 से, बी एसोसिएटेड है 3 से, सी एसोसिएटेड है 2 से और डी भी एसोसिएटेड है 2 से, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब ये फंक्शन होगा कि नहीं इसको वेरीफाई करते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखिए ए की केवल एक इमेज है 1, सही है, बी की केवल एक इमेज है 3, सही है, सी की केवल एक इमेज है 2, सही है, डी की इमेज है 2, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे बी का भी इमेज आ रहा है हमारे पास, सॉरी सी का भी इमेज आ रहा है हमारे पास 2 और डी का इमेज भी आ रहा है 2, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी यूनिक इमेज नहीं है। बी की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। सी की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, मीनिंग ये है। डी की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, मीनिंग ये। कहने का मतलब है सपोज अगर हमें लिखा हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे -1 का स्क्वायर करें तो भी आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है। आप 1 का स्क्वायर करें तो भी आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग नंबर्स के लिए आउटपुट सेम हो सकता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है। तो वही चीज मैंने बताई, यहाँ पे सी की इमेज भी 2 है और डी की इमेज भी 2 है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमसे क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या फंक्शन हो सकता है, क्या क्या फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं बच्चों। देखिए कुछ और एग्जांपल बच्चों। सपोज बच्चों यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा और यहाँ दिया बच्चों 1 2, ठीक है। अल्फा की इमेज है, बीटा की इमेज है, ठीक है, गामा की इमेज है, डेल्टा की इमेज नहीं है। ये सेट ए से सेट बी में है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे बोल रहा है क्या ये एक रिलेशन है? ऑब्वियस सी बात है रिलेशन है। क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या थी बच्चों? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। अल्फा की इमेज है, बीटा की इमेज है, गामा की इमेज है, बट डेल्टा की इमेज बच्चों नहीं है। गामा यहाँ पे, डेल्टा देखिए बच्चों यहाँ पे खाली रह गया, तो डेल्टा की इमेज नहीं है। तो ये एक रिलेशन है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना बच्चों, ये फंक्शन नहीं है। अब देखिए ऐसे ही बच्चों, सपोज ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, तो क्या ये फंक्शन है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, फंक्शन है। सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी के अंदर एलिमेंट बचे या ना बचे डजंट मैटर। सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सेट बी के अंदर एलिमेंट बचता है या नहीं बचता है डजंट मैटर फॉर अस, दिस इज अ फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? क्यों? डेफिनेशन क्या करी थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो सेट बी में एक यूनिक इमेज है यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है बच्चों। क्या फंक्शन नहीं हो सकता और देखते हैं इसके अलावा। अब देखिए बच्चों, पहला एलिमेंट जो है, सपोज बच्चों पहला एलिमेंट मैंने अल्फा बोल दिया, अल्फा बीटा गामा ये ले लिया ए बी सी,
ठीक है। अल्फा की इमेज देखिए बच्चों ए भी आ रही है, अल्फा की इमेज बी भी आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। अल्फा की इमेज ए भी आ रही है, अल्फा की इमेज बी भी आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्या कह रहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा इमेज आ रही है, ये आ रही है, ए भी आ रही है और बी भी आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आपको दो चीजें देखनी है बच्चों फंक्शन पहचानने के लिए, कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, ठीक है, और सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही सेट बी में होनी चाहिए। ठीक है, सेट ए में कोई एलिमेंट खाली ना बचे और सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए सपोज बच्चों इस तरह हमने लिखा कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b। मैंने अभी आपको बताया बच्चों a को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट a जो होगा बच्चों वो हमेशा क्या होगा, डोमेन। सेट b जो होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों, कोडोमेन। ठीक है, सेट a जो होगा बच्चों उसे बोलेंगे डोमेन, सेट b जो होगा उसे बोलेंगे बच्चों कोडोमेन। देखिए बच्चों डोमेन, the first set of the function ब्रैकेट में लिखिए सेट a is known as the domain of the function। ठीक है, कोडोमेन। The second set of the function set b is known as the codomain of the function। known as the codomain of the function। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों एक तीसरा टर्म आता है बच्चों रेंज। रेंज किस चिड़िया का नाम है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो सेकंड सेट है, सेकंड सेट कौन सा था बच्चों, सेट बी। ठीक है, सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन। अब रेंज क्या होगा बच्चों, सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के किसी एलिमेंट से जुड़े हुए हैं उनको हम बोलेंगे रेंज। देखिए बच्चों अभी समझाता हूं। those element of set b which are associated with some element of set a is known as range। Those element of set B which are associated with some element of set A is known as the range। ठीक है बच्चों, those element of set B which are associated with some element of set A is known as the range। ठीक है बच्चों, एग्जांपल के थ्रू बच्चों समझने की कोशिश करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। पहला सेट जो हो गया बच्चों उसे क्या बोलेंगे, डोमेन, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा सेट जो हो गया बच्चों उसे क्या बोलेंगे, कोडोमेन। अभी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों वो कहां आती है, रेंज में। तो रेंज क्या होगी, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज द रेंज। ठीक है, किसी भी एलिमेंट से अगर सेट ए के वो जुड़े हुए तो रेंज में काउंट होगा, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे बच्चों एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, लाइक जैसा पहला एग्जांपल है 1 2 3 4 5। ठीक है,
एक सेट बी है बच्चों हमारे पास, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये एलिमेंट है बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब बच्चों ये सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन हम बना रहे हैं, ये सेट ए है मेरे पास, ये सेट बी है। 1 एसोसिएटेड है 1 के साथ, 2 एसोसिएटेड है 4 के साथ, 3 एसोसिएटेड है 9 के साथ, 4 एसोसिएटेड है 16 के साथ एंड 5 एसोसिएटेड है 25 के साथ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये 5 एलिमेंट सबकी यूनिक इमेज है। पहली बात तो फंक्शन की डेफिनेशन में आते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज है। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है, 5 की इमेज 25 है, ठीक है। अब भाई सेट ए जो हो गया ये हो गया डोमेन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो डी ऑफ एफ, ठीक है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन में अक्सर इस तरह से लिख देता हूँ। ये क्या हो गया बच्चों सेट ए क्या दिया हुआ है बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेट बी, ठीक है। सेट बी क्या हो गया बच्चों हमारे पास 1 4 9 16 25 36 एंड 49। रेंज क्या हो गया बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया बच्चों, क्या बोला मैंने, दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट के साथ या एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे रेंज। तो इनमें से कौन कौन से बच्चों क्या बोलते हैं एलिमेंट क्या बोलते हैं एसोसिएट हो रहे हैं, दैट इज 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है बच्चों। ये 5 एलिमेंट केवल एसोसिएट हो रहे हैं, 36 और 49 देखिए किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए रेंज में काउंट नहीं होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। Those element of set B which are associated with some element of set A is known as the range of the function, ठीक है। तो डोमेन समझ में आ गया बच्चों सेट A, ठीक है। कोडोमेन सेट B, सेकंड सेट। रेंज क्या है, रेंज कोडोमेन से निकल के आएगी, ठीक है। तो रेंज होगा हमेशा या कोडोमेन से छोटा होगा या कोडोमेन के बराबर होगा, ठीक है। बराबर किस सेंस में होगा, सपोज बच्चों हमारे पास यहाँ पे था 1 2 3 और यहाँ पे दिया 5 6 7, सपोज बच्चों 1 एसोसिएटेड है 2 से, 2 एसोसिएटेड है 6 से, 3 एसोसिएटेड है 7 से, ठीक है। ये एक सेट ए से सेट बी है हमारे पास, तो उसकी डोमेन क्या होगी बच्चों सेट ए हो गया, ये क्या आ गया हमारे पास 1 2 3। कोडोमेन क्या हो गया बच्चों हमारे पास सेट बी हो गया 5 6 7, और रेंज क्या हो गया बच्चों, रेंज भी सेट बी हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट इसके इन्वॉल्व हैं, दैट इज 5 6 7। तो देखिए यहाँ पे कोडोमेन और रेंज देखिए बच्चों, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है इक्वल है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर हो सकती है, रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो सकती है, लेकिन रेंज या तो लेसर देन कोडोमेन होगी या तो इक्वल टू कोडोमेन होगी, हमेशा ज्यादा नहीं आ सकती है, रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड। तो और देखते हैं क्वेश्चन। सपोज बच्चों एक क्वेश्चन है, हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इधर दिया हुआ है बच्चों ए बी सी। अल्फा इंगेज है ए के साथ, बीटा भी इंगेज है ए के साथ, गामा भी इंगेज है ए के साथ, और डेल्टा जो है बी के साथ। ये एक फंक्शन है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। अल्फा की इमेज है ए, बीटा की इमेज है ए, गामा की इमेज है ए। तो इसमें हमसे बोल रहा है डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया सेट ए। सेट ए क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कोडोमेन क्या होगा बच्चों सेट बी। सेट बी क्या है बच्चों हमारे पास ए बी सी। रेंज क्या हुआ बच्चों दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो कौन कौन सा एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं ए एंड बी। तो देखिए रेंज कोडोमेन से निकल गया है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया रेंज कोडोमेन से छोटी होगी। मींस क्या है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का एक सबसेट होगा। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा, या हम अलग टर्म्स में बोले तो कोडोमेन रेंज का सुपरसेट होगा, ठीक है। और देखते हैं बच्चों एक एग्जांपल यहां पे 1 2 3 और यहां पे दिया हुआ बच्चों x y z, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखिए बच्चों क्या है सेट ए है, सेट बी है,
ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया सेट ए। सेट ए क्या है 1 2 3। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया हमारे पास बच्चों सेट बी। सेट बी क्या है हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड रेंज ऑफ फंक्शन हो गया ऑल्सो सेट बी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट जो है एसोसिएट हो रहे हैं। सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों, ये एसोसिएट हो रहे थे तो ये हमने जोड़ दिए। अब देखते हैं बच्चों एक लास्ट एग्जांपल इस पे और फिर आगे बढ़ते हैं। वन टू थ्री और यहां पे हो गया अल्फा बीटा, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन देखा बच्चों, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है सेट ए। सेट ए क्या है 1 2 3। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया बच्चों सेट बी। सेट बी क्या है हमारे पास अल्फा बीटा। एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज सेट बी कंप्लीट बाय ये भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये अल्फा बीटा आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आपने बच्चों क्या सीखा? फंक्शन की डेफिनेशन सीखी, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन के आधार पे आप देख सकते बता सकते हो बच्चों कि कौन सा रिलेशन हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। either a relation is function or not, it must satisfy the definition of the function। और डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? that every element of set A must have a unique image in set B, ठीक है। every element of set A must have a unique image in set B, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे बच्चों दो टाइप के क्वेश्चंस की। अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे दो टाइप के क्वेश्चन की। देखिए एक बार तो बच्चों क्या था हमारे पास कोडोमेन में एलिमेंट बच गया, ठीक है। सपोज बच्चों ये हमारे पास 1 2 3 4, ये एसोसिएट हो गया इससे, ये एसोसिएट हो गया इससे, ठीक है। ये एक फंक्शन ये था हमारा बन रहा था। फंक्शन है ऑब्वियसली बात है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी, सबकी है एक यूनिक इमेज है। मैंने बताया सेट ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सेट बी में एलिमेंट खाली बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया। इसमें देखिए बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब ये देखिए बच्चों सेट बी में एलिमेंट बच गए। फंक्शन ये भी है, फंक्शन ये भी है बच्चों फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। फंक्शन ये भी है बच्चों ए टू बी। लेकिन इसमें क्या देखा बच्चों हमने? कोडोमेन में एलिमेंट बच गए, ठीक है। और इसमें क्या देखा बच्चों? कोडोमेन में एलिमेंट नहीं बचे। यहां पे क्या देखा बच्चों हमने? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज स्मॉलर देन, सॉरी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज स्मॉलर देन कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन इज स्मॉलर देन कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। दिख रहा है बच्चों क्लियरली? यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों? रेंज ऑफ फंक्शन जो है कोडोमेन के बराबर है, ठीक है बच्चों। यही दिख रहा है बच्चों हमें, ऑब्वियस सी बात है। रेंज कोडोमेन से छोटी आ रही क्योंकि रेंज में केवल 2 एलिमेंट आ रहे हैं, कोडोमेन में 4 एलिमेंट आ रहे थे। कोडोमेन और रेंज यहां पे बराबर आ रही है बच्चों, ठीक है। तो अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच जाए, अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच जाए तो बच्चों हम बोलेंगे इसे इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है बच्चों। अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच्चों बच जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। और अगर कोडोमेन में एलिमेंट नहीं बचते हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है, या अदर वे में हम क्या कहेंगे? कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर कोडोमेन में एलिमेंट बच जाता है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को बच्चों एक और नाम से जानते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से, सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को याद करने का क्या तरीका है कि सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए, सर आ रहा है ना वर्ड, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो गए तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, देखिए क्या हो रहा था कई बार बच्चों, एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहा था, ठीक है।
एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हुआ, सपोज बच्चे ये एक फंक्शन था हमारे पास ए टू बी, ठीक है बच्चों, एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगर एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे वन वन, क्या बोलेंगे बच्चों, वन वन फंक्शन, वन वन, ठीक है बच्चों। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मैनी वन, सपोज बच्चों देखिए एक से ज्यादा एलिमेंट एक से एसोसिएट हो रहा है तो मैनी वन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास मैनी वन, ठीक है बच्चों। एक से ज्यादा एलिमेंट एक से साथ एसोसिएट हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, मैनी वन। एक एलिमेंट एक के साथ अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वन वन। एक से ज्यादा एलिमेंट वन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मैनी वन, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा, सर वन वन बनाया आपने, मैनी वन बनाया, तो भाई वन मैनी भी बन सकता है और मैनी मैनी भी बन सकता है, ऑब्वियस सी बात। वन मैनी एंड मैनी मैनी आर द रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। देखिए सपोज बच्चों ये इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ये भी इधर रहा, ये देखिए एक एलिमेंट एक के से ज्यादा के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया बच्चों, इसे रिलेशन को हम बोलेंगे बच्चों वन मैनी। एक रिलेशन जो है एक से ज्यादा के साथ इन्वॉल्व हो रहा है एक एलिमेंट। लेकिन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या कहती है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। इन दोनों की तो यूनिक इमेज है लेकिन इसकी एक से ज्यादा इमेज है, इसकी तीन इमेज है, इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली अ रिलेशन, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन केवल हमारे दो टाइप के होंगे, ठीक है, एक कौन सा होगा बच्चों, वन वन फंक्शन, दूसरा क्या होगा, मैनी वन। इसी तरह बच्चों मैनी मैनी का आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे सपोज ये एग्जांपल है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट एक के ज्यादा के साथ एग्जांपल इन्वॉल्व हो रहा है और एक से ज्यादा एलिमेंट एक से इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये मैनी मैनी हो गया बच्चों, ठीक है ना, मैनी मैनी। मैनी मैनी जो है बच्चों रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैनी मैनी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन बच्चों कितने होंगे, दो टाइप के होंगे, ठीक है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कोडोमेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दो टाइप के, इनटू और ऑनटू। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कौन सा एलिमेंट किससे इन्वॉल्व हो रहा है तो हम दो टाइप से इसे डिवाइड कर सकते हैं, एक है वन वन फंक्शन, दूसरा है मैनी वन फंक्शन। मोर वाइल वन मैनी एंड मैनी मैनी विल बी अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों बेसिक पार्ट फंक्शन का, आपको जो समझाना था, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि भाई कब हमारे पास कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई which of the following relation is a function if it is a function then find its domain, codomain and range. If it is a function then find its domain, codomain and range। ठीक है बच्चों, पहले हम आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन, एंड फिर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताइए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, ये दिया हुआ बच्चों 2 3, ठीक है, रिलेशन है 2 3 3 3 4 3,
ठीक है। दूसरा है बच्चों रिलेशन R इक्वल्स टू 3 2 3 1, ठीक है, एंड 2 4। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास R इक्वल्स टू 2 2 2 4 3 3 4 4। चौथा क्वेश्चन है बच्चों R इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ठीक है बच्चों। चौथा क्वेश्चन ये। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन एंड इफ इट इज अ फंक्शन देन फाइंड इट्स डोमेन कोडोमेन। तो स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। R इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों 2 3 3 3 4 3, ठीक है। 2 3 3 3 4 3 दिया हुआ है बच्चों। इसका मीनिंग क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है, जब मैं रिलेशन पढ़ चुका हूं तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करेगा एंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट B को बिलोंग करेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 एसोसिएटेड है 3 से, 3 एसोसिएटेड है 3 से और 4 एसोसिएटेड है 3 से। ये चीज तो समझ में आ रही है ना। 2 एसोसिएटेड किससे है? 3 से, 3 एसोसिएटेड है 3 से, 4 एसोसिएटेड 3 है। तो पहला एलिमेंट जो होता है बच्चों किसमें बिलोंग करता है? सेट ए में। पहले एलिमेंट का सेट जो होगा तो पहले एलिमेंट का सेट क्या हुआ? 2 3 4, ठीक है बच्चों। कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब 2 दोबारा पेयर नहीं हो रहा है किसी और के साथ, 3 दोबारा पेयर नहीं हो रहा है किसी और के साथ, 4 दोबारा पेयर नहीं हो रहा है किसी और के साथ, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये फंक्शन है। समझ लीजिए बच्चों, सेट ए में एलिमेंट हो गया बच्चों 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट है बच्चों देखिए केवल 3। 2 भी एसोसिएटेड है 3 से, 3 भी एसोसिएटेड है 3 से, 4 भी एसोसिएटेड है 3 से, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको देख के पहचानना है, बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैपिंग बनाने की जरूरत नहीं है, इसे मैपिंग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए 2 की इमेज क्या आ रही है? 3 आ रही है, 3 की इमेज क्या आ रही है? 3 आ रही है, 4 की इमेज क्या आ रही है? 3 आ रही है बच्चों। तो ऑब्वियस की बात है बच्चों, ये दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन है तो बच्चों इसका डोमेन क्या है? डोमेन इसका सेट ए हो गया, डोमेन हो गया बच्चों सेट ए। सेट ए क्या है हमारे पास? 2 3 4। कोडोमेन क्या हो गया बच्चों? सेट बी हो गया हमारे पास। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन सेट बी दैट इज 3। और रेंज क्या आ गया बच्चों? रेंज यही आ गया भाई, दो एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो रेंज आ गया बच्चों हमारे पास 3, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 3 2 3 1 2 4, ये दिया हुआ है बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे 3 2 से एसोसिएट हो रहा है, 3 1 से भी एसोसिएट हो रहा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से बच्चों ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की 2 इमेज है, एक 2 भी है और एक 1 भी है, और एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। अब मैपिंग के थ्रू समझिए, देखिए इसमें दिया हुआ 3, सेट ए के एलिमेंट में 3 और 2 आ गया, सेट बी में 2 1 4 आ गया, 2 1 4, ठीक है बच्चों। 3 एसोसिएटेड है 2 से, 3 एसोसिएटेड है 1 से, ठीक है, एंड 2 एसोसिएटेड है 4 से। देखिए बच्चों 3 की 2 इमेज आ रही है, ठीक है, 2 इमेज आ रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एक ही इमेज होनी चाहिए, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो जब फंक्शन नहीं है तो इसकी डोमेन रेंज की हम बात नहीं करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास बच्चों R इक्वल्स टू 2 2 2 4 3 3 4 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 बच्चों 2 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, 2 4 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है। देखते ही हमें फील हो गया कि 2 की 2 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो मैपिंग के थ्रू समझ ले बच्चों। देखिए यहाँ पे हो गया 2 3 4, पहले एलिमेंट का सेट ए हो गया हमारे पास, दूसरे एलिमेंट का सेट क्या है बच्चों? दूसरे एलिमेंट में 2 3 और 4।
अब देखिए बच्चों 2 2 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, 2 4 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, 3 3 के साथ एसोसिएट हो रहा है, 4 4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 की 2 इमेज है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास r इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो देखिए बच्चों ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो वापस से रिपीट नहीं हो रहा है। 1 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों ये फंक्शन होगा, फिर भी मैपिंग के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये सेट ए हो गया बच्चों, ये सेट बी हो गया बच्चों। सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। सेट बी में क्या क्या आ रहा है बच्चों 2 3 4 5 6। तो ये 1 एसोसिएट हो रहा है बच्चों 2 के साथ, 2 एसोसिएट हो रहा है 3 के साथ, 3 एसोसिएट हो रहा है 4 के साथ, 4 5 के साथ और 5 6 के साथ। ठीक है बच्चों, क्लियरली हमें दिख रहा है बच्चों। तो डोमेन क्या होगा बच्चों सेट ए हो गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया बच्चों सेट ए, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन है बच्चों, दिस इज अ फंक्शन। डोमेन क्या हो गया बच्चों सेट ए। सेट ए क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, कोडोमेन क्या हो गया बच्चों सेट बी। सेट बी क्या है बच्चों 2 3 4 5 6। ठीक है, रेंज क्या आ गया बच्चों, रेंज आ गया हमारे पास सेट बी। सेट बी क्या है हमारे पास वही जो कोडोमेन है 2 3 4 5 6। रेंज सेट बी क्यों आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों बेसिक क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों कुछ बेसिक फंक्शंस और उसके ग्राफ। सम बेसिक फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ। देखते हैं बच्चों यहाँ पे सम बेसिक फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ। सम बेसिक फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहला फंक्शन जो आता है बच्चों वो आता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं बच्चों इसी को बच्चे लिखते हैं y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक ही बात है बच्चों। ठीक है, अभी बच्चों जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो पढ़ी थी साइड फंक्शन की सेट्स की फॉर्म में। अभी जो डेफिनेशन आ गई बच्चों इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक फॉर्म हो गई। ठीक है बच्चों, इसमें भी सारी चीजें वही है बच्चों। ठीक है, कि x के एक इनपुट के लिए y की केवल एक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, x के एक इनपुट के लिए y की केवल एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर x के एक इनपुट के लिए y की दो वैल्यू आ रही हैं, इट मींस द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सीधी सी बात है बच्चों। सपोज बच्चों, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है सपोज। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू बच्चों मैंने 0 डाली, सपोज x इक्वल टू 0 डाला, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस रूट 4। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस 2। तो देखिए x की एक वैल्यू के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। देखिए 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों 0,2 भी मिल रहा है कोऑर्डिनेट, 0,-2 भी एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है ना बच्चों, ये सपोज 1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 1 है। ठीक है, इसलिए बच्चों ऐसा होता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अगर x के किसी भी एक इनपुट के लिए y की एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है, इट मींस वो फंक्शन नहीं होगा। इन अदर वे आप ये समझो बच्चों कि अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर फंक्शन का ग्राफ हमें पता है, और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी भी कहीं पे भी हम ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और वो फंक्शन को
कहीं भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, इट मींस वो जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, वो एक जनरल ग्राफ बना दिया गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं होगा लाइक दिस। सपोज बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, बच्चों लाइक सपोज कोई ये ग्राफ है बच्चों, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की, देखिए बच्चों इसने एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया। ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, फंक्शन नहीं होगा। चलिए बच्चों सीखते हैं कुछ बेसिक फंक्शन और उसके ग्राफ। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, x का इनपुट 0 डाला तो y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू क्या है बच्चों 1, x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू क्या है बच्चों 2, x का वैल्यू 3 डाला तो y का वैल्यू 3, क्योंकि हर जगह बच्चों जो y है वो x के बराबर है। ये हो गया बच्चों y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, y इज इक्वल टू x के लिए जब आप बच्चों ग्राफ बनाओगे, ठीक है, ये ग्राफ आ गया। ठीक है, आपका ये ग्राफ आ गया बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आपको नजर आ रही होगी, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों ये ग्राफ आ गया, किसका ग्राफ आ गया बच्चों y इज इक्वल टू x के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप y एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करें बच्चों, कहीं भी लाइन ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी ग्राफ को ये 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इट मींस ये फंक्शन है। ठीक है बच्चों, ये तो वेरिफिकेशन की बात है फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, ये केवल बताने की बात है। ये आ गया मतलब फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब इसमें डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, x की वैल्यू ग्राफ फंक्शन ग्राफ हमारा जहां से जहां तक ले रहा है वो उसकी डोमेन कहलाएगी। x की वैल्यू जहां से जहां तक ग्राफ हमारा ले रहा है उसको हम बोलेंगे बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, x की वैल्यू जहां से जहां तक ग्राफ ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा, तो देखिए बच्चों x की वैल्यू यहाँ से ग्राफ यहाँ तक ले रहा है, पूरी x की वैल्यू x एक्सिस पे देखिए कितना कवर हो रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कवर कर रहा है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये जो डोमेन है बच्चों ये क्या है हमारे पास, पूरी रियल एक्सिस कवर कर रहा है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑल रियल, या हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों ऑल रियल। रेंज क्या हो गया बच्चों, देखिए y एक्सिस कहां से कहां तक ग्राफ हमारा कवर कर रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कवर कर रहा है, तो बच्चों ये इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज कहां से कहां तक होगी बच्चों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसे क्या कहते हैं ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कवर कर रहा है ना ग्राफ हमारा, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो बच्चों ग्राफ हमारा स्किप कर रहा हो। तो x कहां से कहां तक ले रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब सारी की सारी रियल वैल्यूज के लिए देखिए इसके लिए भी वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी y की x की वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी आ रही है, इसके लिए भी और सभी के लिए। तो बच्चों ये डोमेन क्या होगी, ग्राफ कहां से कहां तक x की वैल्यू ले रहा है। रेंज क्या होगी, x की उन वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यूज आ रही है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों ऑल रियल, डोमेन होगी इसकी बच्चों ऑल रियल। और रेंज क्या होगी बच्चों, डोमेन बोल सकते हैं ऑल रियल, रेंज भी होगी बच्चों इसकी ऑल रियल। ठीक है बच्चों, अच्छा कुछ बच्चों को बच्चों अक्सर अभी हम +1 में आए हैं, तो खैर ये सेट्स का पार्ट था, अब मुझे ध्यान आ रहा है तो वो पार्ट वहां पे स्किप कर दिया मैंने टाइप्स ऑफ इंटरवल का। तो अब मैं पहले आपको इंटरवल समझाऊंगा तो वापस से बेसिक फंक्शंस पे मैं आऊंगा। ठीक है ना, तो इंटरवल वाला पार्ट जो है वो पेंडिंग हो गया, फिर इंटरवल वाला पार्ट स्किप हो गया मैं, क्योंकि इंटरवल जब आएंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले हम इंटरवल पढ़ते हैं, मेथड ऑफ इंटरवल, फिर इस पे आते हैं। ठीक है।